कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है अच्छे से होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का टॉपिक हमें पढ़ना है एलिवेशन के बारे में। तो आइए समझते हैं। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था कि एक बेसिक प्लान को कैसे डिज़ाइन करते हैं, कैसे शुरुआत करते हैं और कैसे हम लोग इसको बनाते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है ये समझ में आया होगा आप लोग को। आज हम लोग नया टॉपिक पढ़ते हैं। आज हम लोग को पढ़ना है एलिवेशन। तो सबसे पहले समझेंगे एलिवेशन का मतलब क्या होता है। तो एलिवेशन को अगर समझा जाए तो एक लाइन में हम लोग कह सकते हैं कि ये एक फ्रंट व्यू है। इट इज़ अ फ्रंट व्यू ऑफ एनी बिल्डिंग। तो फ्रंट व्यू का मतलब क्या होता है कि मकान या फिर बिल्डिंग के बाहर खड़े होकर हम देख रहे हैं और जो दिख रहा है उसको रिप्रेजेंट करना है, शो करना है, डिज़ाइन करना है, बनाना है। ठीक है, तो एलिवेशन का मतलब होता है फ्रंट व्यू। आप फ्रंट व्यू से खड़े होकर जो देख रहे हैं वो आपको दर्शाना है, बनाना है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे यहाँ पे लिखा हुआ एलिवेशन 1, तो एलिवेशन 1 में जाएंगे। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है हेडिंग आपका एलिवेशन 1। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि एक डबल डोर का मेन गेट है और यहाँ पे स्टेप है, सीढ़ी है, यहाँ पे भी एक छोटा सा विंडो है और यहाँ पे भी एक छोटा सा वेंटिलेशन वाला विंडो है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये इसका ही फ्रंट व्यू है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे टॉयलेट में यहाँ पे वेंटिलेशन है, यहाँ पे आपका डबल गेट का, डबल डोर का आपका मेन डोर है, एंट्रेंस है, और यहाँ पे 3 स्टेप का सीढ़ी है, और यहाँ पे आपका एक स्टेयर का पार्ट है। स्टेयर का पार्ट का ये विंडो है, और एक तरफ से चढ़ रहे हैं, दूसरी तरफ से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, इसलिए एक तरफ आपका स्टेप्स दिख रहा है, एक दूसरी तरफ आपका स्टेप नहीं दिख रहा। ठीक है, चलिए उसके बाद क्या करना है। यहाँ पे है आपका एलिवेशन 2, ये दिख रहा है आपको। ठीक है, यूजर्स का ऑब्जेक्ट का जो है आई बताता है, आई मतलब जहाँ से हम लोग देख रहे हैं। तो इसको उल्टा करके जब हम लोग देखेंगे, इस साइड से नीचे की तरफ देख रहे हैं, तो 1 2 और 3 वॉल दिखेगा, एक और एक 2 विंडो दिखेगा। तो एलिवेशन 2 यहाँ देखेंगे, देखिए 1 2 और 3 वॉल और 2 विंडो दिखेगा आपका, करेक्ट। अब है आपका एलिवेशन 3, 3 मतलब यहाँ से। तो इसका मतलब यहाँ से हम लोग खड़े होकर देख रहे हैं, पूरा का पूरा आपका साइड व्यू दिख रहा है। ठीक है, तो साइड व्यू में आपको क्या दिख रहा है, 1 2 3 और एक 4, टोटल 4 वॉल्स और 1 2 3 3 विंडो दिख रहा है। तो यहाँ पे देखिएगा आपको 1 2 3 4 वॉल और 2 और ये तीसरा वेंटिलेशन वाला विंडो आपको यहाँ पे दिया हुआ है टॉयलेट का। ठीक है, दोनों तरफ दिया हुआ है। तो इसी को आज हम लोग बनाएंगे, समझेंगे, लेकिन इस बड़े प्रोजेक्ट पे नहीं, हम लोग एक छोटा सा ऑब्जेक्ट लेके समझते हैं। ठीक है, तो जब वो बन जाएगा तो जाहिर सी बात है आप ये भी बना सकते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। तो कोई भी एक ऑब्जेक्ट लेना है, तो ऑब्जेक्ट क्या लिया जाए। चलिए कोई पुराना बिल्डिंग है तो चलिए इसी का ले लेते हैं। लगता है ये किसी स्टूडेंट का है। चलिए इसी पे सीखते हैं एलिवेशन हम लोग। नहीं, ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग नए से चलेंगे ताकि आप लोग को समझने में आसानी हो। सबसे पहला स्टेप क्या था, याद होगा आप लोग को। जब भी न्यू पेज लेते हैं तो क्या करना होता है, हमको यूनिट का सेटअप करना होता है। चलिए यूज़ कीजिए कमांड को, यू एन इंटर, माउस पकड़ेंगे, चेंज करेंगे, जो इंचेस रखें जो जो रिक्वायर्ड है उसको चेंज करेंगे। देन आफ्टर डी इंटर करना है। स्टैंडर्ड में जाइए, आईएसओ भी यूज़ कर सकते हैं, नॉट इशू। ठीक है, मॉडिफाई में जाइए, प्राइमरी में जाकर इंजीनियरिंग, इसमें 2 डिजिट ले लीजिए। टेक्स्ट को पहले ही बड़ा कर लेते हैं क्योंकि याद है ना हम लोग का छोटा दिखाता है इसमें, इसलिए इसको हम लोग को बड़ा कर लेना है टेक्स्ट को भी। ओके ओके, सेट करेंट, क्लोज। और जबकि हम लोग बना रहे हैं एक छोटा सा प्रोजेक्ट, तो हम क्या करेंगे, सब कुछ सेटअप कर लेंगे। ऑर्थो मोड ऑन कर लीजिए बाय यूजिंग F8, 5 फीट ले लीजिए और इसको चेक कर लेंगे हम लोग। ये चेक करते हैं। ठीक है, डायमेंशन में जाइए और इसको चेक करेंगे। देखिए यहाँ तक सब कुछ ओके है। अब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, पीछे का आपको जो होम ग्रिड दिख रहा है उसको हटाना है, तो बाय यूजिंग F7 वी कैन ऑन ऑफ ऑन ऑफ। ठीक है, ये पहले ही बताया हुआ है। कोई अगर स्टूडेंट या कैंडिडेट न्यू है पेज पे तो उसको चाहिए कि पुराना वीडियो जाकर एक बार देखें, वो रिवीजन हो जाएगा उनके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम एलिवेशन सीखने वाले हैं इसमें। तो सबसे पहले एक छोटा सा रूम बनाएंगे। ठीक है, चलिए आर इस इंटर, माउस पकड़ेंगे, क्लिक कर लेंगे। अच्छा याद है ना हम लेयर के बारे में बताए हुए हैं, तो लेयर भी यूज़ करेंगे हम, ज़्यादा अच्छा है। चलिए 1 2 3, इसको लिए आप राइट क्लिक करके वॉल लिख लीजिए, WALL। देन आफ्टर इसको आप लिख लीजिए डोर लिख लीजिए, इसको आप लिख लीजिए विंडो,
और एक और लेकर इसको आप लिख लीजिए, एक्स्ट्रा में लिख लीजिए ब्रेक लाइन, ब्रेक लाइन की वजह से ज़रूरत पड़ेगी, ज़रूरत पड़ सकती है, चलिए एक ले लिया, एक और ले लेते हैं हम लोग एक्स्ट्रा के नाम से, ठीक है, ई एक्सटी अरे एक्स्ट्रा, ओके। चलिए कलर चेंज करना है, जैसा हम लोग जान रहे हैं, कोई भी एक कलर ले लीजिए, इसका एक कलर ले लीजिए, इसका भी एक कलर ले लीजिए आप, इसका भी एक कलर ले लीजिए आप, ठीक है। एक्स्ट्रा का कोई वाइट ही रहने देते हैं, एक्स्ट्रा का वाइट नहीं, इसको वाइट रखते हैं क्योंकि ब्रेक लाइन है, तो इसको वाइट ही रहने देंगे, इसको हम लोग एक कलर ले लेते हैं, ठीक है। आप लोग कोई भी ले सकते हैं। ब्रेक वाला ये है जहाँ कहाँ जाएंगे, कंटिन्यूअस में कहाँ जाना है, लोड में, ये सब बताया हुआ है। सिलेक्शन सिलेक्शन फिर से एक बार सिलेक्शन, ओके, क्लोज कीजिए। अब जबकि ये वॉल बना रहे तो हमें चाहिए कि किस कलर का बना है, जो हमने लेकर रखा है, वॉल कहाँ है, ठीक। चलिए सिलेक्शन डिलीट, हम लेंगे एक रेक्टेंगल, नहीं यहाँ से चेंज करना है, रेक्टेंगल लीजिए, डी इंटर कीजिए। अब बताइए एक छोटा सा रूम बना रहे, कितना साइज लिया जाए, 10x12 या 12x15 या 12x12 भी ले सकते हैं। तो अभी हम लोग सीखने के लिए 12 फीट बाई 12 फीट का एक ले लीजिए। चलिए अच्छा खासा रूम एक ले लिया हमने। 5 इंच की दीवार है, ऑफसेट लीजिए O इंटर 5 इंटर, माउस पकड़ेंगे, क्लिक करेंगे बाहर या अंदर, तो चलिए अंदर की तरफ करेंगे, जाहिर सी बात है। डायमेंशन भी चेक कर लीजिए, क्योंकि बना रहे हैं तो ऐसा नहीं कि बनाने के बाद अफसोस हो, इसलिए हमको पहले चेंज करना है, ठीक है। चलिए अब हम लेंगे यहाँ पर आपका एक छोटा सा डोर, यहाँ से ओपनिंग है मान लेते हैं, ठीक है। तो ओपनिंग है तो यहाँ से यहाँ दर्शा दीजिए आप 3 फीट, इसको ले लीजिए आप, सिलेक्शन, कॉपी, 36 इंच एंट्रेंस मान लीजिए, यहाँ पे एक लाइन ले लीजिए, और ये शो करेगा कि ये आपका डोर है, इसको हम ट्रिम कर लेंगे, TR डबल इंटर, ट्रिम। चलिए यहाँ से एक हो गया, ये एक आपका छोटा सा रूम है, एंट्रेंस कहाँ से हो रहा है, हम एक टेक्स्ट भी ले लेते हैं ना, एक रूम का साइज भी ले लेते हैं, टेक्स्ट वगैरह पढ़ाया हुआ है देख लीजिएगा, ठीक है। क्लिक, 6 इंटर 0 इंटर, मान लीजिए रूम है, रूम इंटर, रूम कितना है 12 फीट बाई 12 फीट हमने ले लिया, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको थोड़ा सा हम लोग सेंटर में ले लीजिए, फिर से इसको थोड़ा सा मूव कर लीजिए बाय यूजिंग मूव कमांड, और इसको थोड़ा सेंटर में, क्लियर। अब यहाँ से जब एंट्रेंस हो रहा है तो यहाँ पे एक विंडो रखना है हमको, तो चलिए विंडो ले लेते हैं, विंडो का है हमारे पास ग्रीन वाला, ठीक है। तो क्यों ना हम इसको हम लोग ग्रुप कर लेते हैं, ताकि बार बार हमको बनाने की झंझट ना हो। ग्रुप कर लीजिए, जी इंटर, सिलेक्शन कीजिए, कॉपी कीजिए, रैंडम भी रख सकते हैं या फिर सेंटर में भी रख सकते हैं, लेकिन इसका कलर तो चेंज होना चाहिए, बिकॉज ये विंडो है हमारा। तो क्या करेंगे हम, विंडो वाला कलर चेंज करें। देखिए अब थोड़ा सा समझ में आ रहा होगा आपको, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अब एक और विंडो पीछे भी तो रह सकता है ना, तो चलिए पीछे भी ले चलते हैं हम लोग, पीछे ले लीजिए, सिलेक्शन, एम इंटर, यहाँ पे रखिए, सेंटर में रखना है तो सेंटर में रख सकते हैं, ठीक है। सेंटर कहाँ गया, आ गया सेंटर में, क्लियर। अब इसका एलिवेशन हम लोग बनाते हैं, ठीक है। मान लीजिए इस साइड में भी आपका एक विंडो था, मान लिया, ठीक है। सिलेक्शन, रोटेशन, अभी हम जानबूझ के छोटा वाला बना रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कॉन्सेप्ट को समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप बड़ा प्रोजेक्ट का भी एलिवेशन बना सकते हैं, लेकिन बेसिक इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। तो अब चलिए हम यहाँ लिखते हैं, ये आपका रोड है, रोड एक दर्शा दीजिए आप, एक रोड हमने यहाँ पे दर्शा दिया, ये आपका रोड है। अभी भी लग नहीं रहा है, तो और अच्छे से इसको बनाएंगे, नहीं लग रहा है तो ठीक है। इसको हमको ब्रेक लाइन से होना चाहिए था, सिलेक्शन, क्लिक ऑन ब्रेक लाइन। अब यहाँ पे देखिए, आप देख पा रहे होंगे कि हमने रोड तो बना लिया है, लेकिन इस रोड का जो लेंथ है आपका, ये दिख रहा है बीच में जो डैश का जो गैप है, इसको हमको कम करना है या ज़्यादा करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सिलेक्शन, राइट क्लिक, गो टू प्रॉपर्टीज, ये स्टेप है, लिखिएगा इसको, बहुत अच्छा है ये, बहुत लोग भूल जाते हैं, ठीक है। प्रॉपर्टीज में जाना है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ आपका देखिए, लाइन टाइप स्केल कितना है, 1 है। तो जो गैप है उसको हमको कम करना है, तो 1 से छोटा करेंगे कि बड़ा करेंगे,
जाहिर सी बात है कम करना है, तो यहाँ पे हम अपने मन से 0.5 ले लेते हैं। तो ये देखिए कम हो गया, क्लोज कीजिए। ठीक है, देखिए एक रोड बन गया आपका। अब हमको इसका एलिवेशन बनाना है, तो एरो भी हम दे सकते हैं बहुत ही फर्स्ट या फिर मे बी स्टार्टिंग में हमने बताया था पॉलीलाइन को, तो यहाँ पे देखिए पॉलीलाइन का यूज़ होगा। हम पहले एरो मारेंगे। ठीक है, एरो कैसे मारेंगे, चलिए एरो हम लोग इधर से ले लेते हैं, क्लिक क्लिक एच इंटर। ये वीडियो देख लीजिएगा पॉलीलाइन का, अगर किसी को नहीं आता है या फिर वो भूल गए होंगे तो रिवीजन कर लीजिएगा। ठीक है, एच इंटर करना है, उसके बाद स्टार्टिंग है एच 4 इंटर, उसके बाद 0 इंटर, आप कोई और भी वैल्यू ले सकते हैं। तो हमने एक एरो मार दिया। अब एरो का मतलब ये दर्शा रहा है कि हम किधर की तरफ देख रहे हैं, हमारा इस तरफ देख रहे हैं। अब इसका हम लोग बनाएंगे एलिवेशन। तो तरीका क्या है ये बनाते हैं। सबसे पहले तो एक ज़मीन लेना है, एकदम बेसिक से समझा रहे हैं, बहुत अच्छा है समझिएगा। सबसे पहले हमने ज़मीन लिया, तो ये एक लेवल हो गया। ठीक है, आप इसको ग्राउंड लेवल बोल सकते हैं, अर्थ लेवल बोल सकते हैं, या फिर सबसे लो लेवल बोल सकते हैं। ठीक है, तो बेहतर है कि आप ग्राउंड लेवल बोलें, जैसा कि इस वीडियो में है, इसमें दिया हुआ है। इसको थोड़ा जूम करके हम लोग दिखाएंगे, ज़्यादा समझ में आएगा आप लोग को। इसका स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं। क्या लिखा आपका, ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल का मतलब जहाँ पे लोग चलते हैं, जहाँ पे अर्थ खत्म होता है, अर्थ मतलब सॉइल, और जहाँ पे आपका रोड वगैरह रहता है। ठीक है, उसके बाद है आपका प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल मतलब हम लोग आम भाषा में समझ सकते हैं फ्लोर लेवल, जहाँ से हम लोग रहते हैं। उसके नीचे तो भाई आपका सीढ़ी वगैरह रहता है नीचे से ऊपर जाने के लिए। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिखेंगे ग्राउंड लेवल और प्लिंथ लेवल। तो आइए समझते हैं क्या होता है। तो सिंपली क्या कीजिए, आप इसको सिलेक्शन कीजिए, कॉपी करके नीचे लाइए और इसको हम चेंज करेंगे। ठीक है, सिलेक्शन एम इंटर, थोड़ा सा और साइड लेते आइए और इसको हम डबल क्लिक करके लिख लेते हैं क्या, ग्राउंड लेवल जी। ग्राउंड लेवल, ठीक है, इंटर इंटर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्या करना है, ग्राउंड लेवल हमने ले लिया। उसके बाद क्या है कि कभी भी आपने देखा होगा कि आपका जो मकान है या किसी और का जो है, वो हमेशा ग्राउंड से 2 फीट या 3 फीट ऊपर रहता है। तो ये तो मकान नहीं, एक छोटा सा ऑफिस हम कंसिडर करके चल रहे हैं, लेकिन वो ज़मीन से ऊपर तो होगा। मानिए यहाँ पे स्टेप तो होगा 2-3। तो चलिए हम लोग मान लेते हैं कि ग्राउंड से इसको हम कॉपी करेंगे। देखिए 2 ही फीट ऊपर है, कितना, 2 फीट ले लिया हमने। अब हमको क्या करना है, इसको थोड़ा सा और ऊपर ले चलते हैं, एम इंटर करें थोड़ा सा ऊपर, ताकि हमको बार बार जूम ना करना पड़े। ऐसे देखिए, ऐसे समझ में आ रहा होगा आप लोग को। ठीक है, अब दो रास्ते हैं, या तो हम इसका डायमेंशन चेक करके यहाँ से 12 फीट का ले लें, यहाँ से एक लाइन 12 फीट का, और नहीं तो अच्छा तरीका क्या है कि यहाँ से एक लाइन ले लीजिए आप। ठीक है, एक्सटेंड भी कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ से एक लाइन ले लीजिए, एक्सटेंड करना ज़्यादा अच्छा है। अब इसको हम कॉपी करेंगे। इससे क्या हुआ कि जहाँ जहाँ पे आपका वॉल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पे ले ले रहा था। देखिए यहाँ पे। अब बेफिक्र होके हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लोग ट्रिम कर सकते हैं कि ये हिस्सा नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और यहाँ तक रुकेंगे और इसको हम कॉपी करेंगे। ये फ्लोर लेवल हो गया, याद रखिएगा। कॉपी कीजिए, कितना, मान लीजिए आपका फ्लोर जो है 10 फीट का गैप है, कितना, 10 फीट का। अब इसको ट्रिम करेंगे और इन दोनों को हम डिलीट कर लेंगे, क्योंकि इसकी ज़रूरत हमको अब नहीं है। देखिए ऐसे हम लोग काम कर सकते हैं एलिवेशन। ठीक है, तो ज़्यादा अच्छा यही है कि हम इसको एक्सटेंड कर लेते हैं, या फिर एक लाइन जैसे हमने लिया वैसा लेकर आप काम कर सकते हैं। ठीक है, अब क्या करना है, ये भी अननेसेसरी है, इसको भी ट्रिम कीजिए। इसको हम लोग बनाते चलेंगे ताकि ये अच्छा लगे। इसको हम लोग हटाएंगे, देखिएगा ध्यान से, बहुत अच्छे से हम बता रहे हैं। यहाँ देखिए ग्राउंड लेवल हुआ। अब ये कौन सा लेवल हुआ, आप एक मार्किंग छोटा सा कर दीजिए यहाँ से, इसको कॉपी कीजिए आप। ये आपका हो गया जहाँ पे हम लोग रहते हैं फ्लोर लेवल, या फिर क्या बोलेंगे उसको, प्लिंथ लेवल। ठीक है, आइए प्लिंथ इसको लिखते हैं हम लोग, प्लिंथ, डबल क्लिक, ये हो गया आपका प्लिंथ लेवल। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम लोग और मूव कर लेते हैं। देखिए ऐसे होता है काम, क्लियर यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए अब 2 फीट ऊपर है, तो डायरेक्ट तो हम चढ़ नहीं सकते हैं, तो यहाँ पे एक स्टेप बनाना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए एक छोटा सा स्टेयर का कैलकुलेशन हमको दिखेगा। क्या क्या दिखेगा, आइए समझते हैं। यहाँ से यहाँ आपका डबल डोर है, यहाँ से आपका यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ पे हमको एक स्टेयर बनाना चाहिए।
तो स्टेयर के लिए हम लोग तो लिए नहीं, एक्स्ट्रा से हम लोग काम चलाते हैं। तो चलिए स्टेयर हम ये बनाते हैं, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। राइजर कितना होगा 6 इंच, क्योंकि एलिवेशन में क्या दिखेगा आपको, राइजर ही दिखेगा। ये थोड़ा सा टेढ़ा बन गया है, फिर से इसको ले लेते हैं। ऑफसेट ओ इंटर 6 इंटर, एक स्टेप हुआ, 2 3 और चौथा में हम नीचे आ गए। मतलब ये ज़मीन से इसी को स्ट्रेच कर लेते हैं, लाइन लेने की ज़रूरत तो पड़ेगी नहीं। इसको भी स्ट्रेच कर लीजिए आप, देखिए कुछ ऐसा। अब इसको डिलीट कर लेंगे। अब देखिए ज़्यादा समझ में आएगा, इसको देखिए ध्यान से। तो ज़मीन से हम 4 स्टेप ऊपर चढ़ रहे हैं, मतलब यहाँ पे भी सीढ़ी हमने निकाला है रोड पे, वो हमने दर्शाया नहीं है, ठीक है। इमेजिन कर लीजिए फिलहाल, ठीक है। अब देखिए बना भी सकते हैं, यहाँ पे देखिए ना राइजर कितना है, 1 2 3 4, तो स्टेप यहाँ पे 5 बनेगा, याद है ना, एक ज़्यादा होता है, ठीक है। आगे बढ़िए। अब यहाँ पे जैसे हम ऊपर चढ़े तो यहाँ पे क्या आया मेरा, एक डोर आया, ठीक है। क्या आया, डोर। तो डोर का भी तो हम लोग को एक लेवल होता है, यहाँ पे इसको देखिए समझ में आएगा। जहाँ से विंडो शुरू होती है उसको कहते हैं सिल लेवल, और लिंटल होता है ऊपर वाला, ठीक है। ये नहीं समझ में आया तो इसको देखेंगे, यहाँ देखिए ये जो लेवल देख पा रहे होंगे, तो यहीं तक डोर जाके वो खत्म होता है, इसको कहते हैं लिंटल लेवल, इसको कहते हैं सिल लेवल। देखिए यहाँ पे सिल लेवल, ठीक है। तो इसको हम लोग को लेना है, और ये एक्सटेंडेड होता है, यहाँ पे 3 फीट होता है, और ये 4 होता है, तभी ना 4 3 7 होगा। तो याद होगा आप लोग, अगर कभी ना कभी मौका मिला होगा देखने का, तो आप लोग देखे होंगे कि सिल लेवल 3 और लिंटल आपका टोटल 4 + 3 7 फीट होता है, यहाँ से कहाँ से, प्लिंथ लेवल से, ठीक है। तो अब ये हम लोग को लेवल, पहले लेवल ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। सिलेक्शन, कॉपी, पहले ले लीजिए 3 फीट, अब ले लीजिए 7 फीट, हो गया। लेकिन जबकि ये लेवल है तो ये कैसा होना चाहिए आपका, ब्रेक लाइन होना चाहिए, कैसा, ब्रेक लाइन। लेकिन ज़्यादा गैप है तो याद है क्या करना है, प्रॉपर्टीज़ में जाइए और इसको 0.5 कर लीजिए। तो गैप तो हो गया, और थोड़ा सा 0.3 कर लेते हैं, ये ज़्यादा अच्छा लगेगा। देखिए डॉटेड से होना चाहिए, लेवल है तो। अब यहाँ पे हम बेफिक्र, यहाँ पे एक छोटा सा, यहाँ पे क्या है आपका डोर है, तो यहाँ पे भी एक डोर हम लोग लेंगे, ठीक है। तो डोर के लिए हम लोग क्या सोचे थे, रेड, तो रेड ले लीजिए। बाहर बना सकते हैं या यहाँ पे भी हम लोग बना सकते हैं, ज़्यादा बेहतर है कि यहीं बाहर बनाइए आप, ठीक है। तो डोर के लिए ले लीजिए, क्लिक कीजिए, डी इंटर, 3 फीट था ना जी, 3 फीट बाई 7 फीट, देखिए एक डोर बन गया। इसका ऑफसेट ले लीजिए 2 इंच का, फिलहाल सिंपल डोर सीखने के लिए। लेकिन एक और चीज़ है जो हम आपको लोगों को ज़रूर बताएंगे, अभी नहीं, में भी एलिवेशन पढ़ाई हो रही है, इसके बाद हम पढ़ाएंगे सेक्शन, उसके बाद हम आपको समझाएंगे कि बना बनाया डोर, विंडो, जिसको ऑटोकैड लाइब्रेरी हम लोग बोलते हैं, ठीक है, या ब्लॉक, सिंपली ब्लॉक भी बोलते हैं। तो वो सब भी बताएंगे, हो सकता है कुछ आप लोगों को पता हो, लेकिन तरीका ये है कि स्टेप वाइज बढ़े, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। हम अभी भी बता सकते हैं कि बना बनाया डोर, विंडो, कार्स, ट्रीज, टॉयलेट या फिर बेसिन, वो सब कैसे आता है, रेफ्रिजरेटर वगैरह लोग, लेकिन वो अभी हम बताएंगे नहीं, क्योंकि कॉन्सेप्ट हम लोग का अभी क्या है, टॉपिक मेन है हम लोग का एलिवेशन, तो मुद्दा ही पे रहना है, उससे भटकना नहीं हम लोग को, ठीक है। उस पर भी आएंगे, एलिवेशन के बाद सेक्शन, सेक्शन के बाद उस पर आएंगे, ठीक। तो इसलिए अभी जैसे जैसे हम बता रहे हैं वैसे वैसे सीखिए, बहुत अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। अब देखिए ये सिंपल दिख रहा है ना, क्या है, डोर। अब देखिए डोर से थोड़ा सा दूरी पे क्या है आपका, विंडो। विंडो भी तो दिखेगा ना, क्योंकि आप बाहर से खड़े होकर देख रहे हैं। तो विंडो का अगर आप चाहते हैं सही जगह रहे, तो हम यहाँ से एक लाइन ले लेंगे ना, क्या दिक्कत है, देखिए एक लाइन ले लिए। अब यहाँ पे हम लोग कौन सा लिए थे विंडो के लिए, ग्रीन कलर का, तो यहाँ पे भी एक ले लीजिए, ठीक है। रेक्टेंगल लीजिए, बाहर बनाइए, यहाँ भी बना सकते हैं, नॉट एन इशू, ठीक है। डी इंटर, मान लीजिए 3 फीट हमने लिया, और 4 फीट तो हाइट वो फिक्स होता है, ठीक है। ओ इंटर, 2 इंटर, एक लाइन ले लीजिए, थोड़ा और रियलिस्टिक दिखेगा, बीच में ये स्लाइडिंग डोर की तरह बिहेव करेगा। अब इसको डिलीट कर लीजिए, देखिए यहाँ पे, अब देखिए समझ में आएगा। इसको कहते हैं एलिवेशन, ठीक है। बाहर से जो देख रहे हैं वो हमको दर्शा दे रहे हैं, ठीक है। अब इस एलिवेशन को हम और कैसे खूबसूरत बना सकते हैं, ये तो एलिवेशन हो गया, इसका नाम दे सकते हैं आप एलिवेशन 1 2 3 ABCD या XY, इस तरह से हम लोग दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए एलिवेशन 1 2 3 दिया हुआ है, एरो भी दिया हुआ है किस तरफ से देखें, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा। अभी एक साइड से इधर से बनाएंगे तो क्या दिखेगा पता है, सिर्फ और सिर्फ ये डिलीट हो जाएगा पूरा का पूरा, और क्या बनेगा आपको, सिर्फ एक विंडो दिखेगा,
ठीक है। तो आप इधर से एक एरो मार दीजिए, इसको लिख लीजिए एलिवेशन 1 हो गया। ये एरो को यहाँ से इधर देखेंगे, लेफ्ट से राइट की तरफ देखेंगे तो एलिवेशन 2 बोल देंगे। पीछे से देखेंगे तो बैक एलिवेशन बोल सकते हैं या एलिवेशन नंबर 3 बोल सकते हैं। साइड से भी लिख सकते हैं, राइट साइड एलिवेशन बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए इसमें और क्या क्या बदलाव हो सकते हैं। मान लीजिए यहाँ पे छज्जा है आपका, ठीक है, सनसेट बोलते हैं उसको। तो हम लोगों, चलिए यही ले लेते हैं, ठीक है। मान ली यहाँ पे छज्जा था, डी इंटर 4 फीट बाई 6 इंच हमने निकाला है, ऐसा रहता है, ठीक है। इसको मूव कीजिए, सेंटर में लेते ही मूव 6 था ना, 3 बाहर ले लीजिए, ठीक, ज़्यादा हो गया, इसको सटा लेते हैं, ठीक है। मान लीजिए ये सनसेट है, तो अगर यहाँ ये पे सनसेट है तो भाई यहाँ पे भी तो दिखाना पड़ेगा हमको, दिखाना पड़ेगा कि नहीं। तो याद रखिए, आप छज्जा अगर देखे होंगे तो वो छज्जा सीढ़ी से ऊपर होता है, तो यहाँ पे भी हमें सेम ऐसा ही दिखाना पड़ेगा, ठीक है। देखिए बना रहे हैं, तरीका सीखिएगा। डी इंटर हाइट 4 फीट लिए, छज्जा 3 इंच ढलाता है या 4 इंच बहुत होता है, तो हम मान लिए 3 इंच लिए हैं, 3 इंच ले लिए। क्लिक कीजिए, सिलेक्शन, एम इंटर, सेंटर लाना है तो 4 था तो 6 ही मूव करेंगे। देखिए ऐसा दिखेगा। अगर ये छज्जा छज्जा जो है आपका डिज़ाइनदार है, कई दफ़ा डिज़ाइन भी होता है छज्जा में, क्या होता है आपका, कुछ ऐसा भी डिज़ाइन रहता है, कुछ ऐसा, ठीक है। इसको मिरर कर लीजिए, तो ऐसा है तो हम ऐसा दर्शाएंगे। लेकिन देखिए एलिवेशन का हम यहाँ पे यूज़ बता रहे हैं, जो चीज़ आपका प्लान में नहीं दिखता है वो कहाँ दिखता है आपको, एलिवेशन में दिखता है। तो एलिवेशन का यूज़ यही है कि हम उसे पूरा का पूरा दर्शा सकें कि कैसे कैसे आपका काम होता है, ठीक है। तो ये एक सिंपल हुआ एलिवेशन। कई दफ़ा क्या होता है कि डिज़ाइन ऐसा भी रहता है, यहाँ पे आप मान लीजिए एक लाइन लिया हमने, 3 इंच उठा लिया, नहीं 3 से कम हो जाएगा, 6 ले लिया, इस तरह का भी डिज़ाइन रहता है। देखिए पुराने पुराने घरों में ऐसा रहता था, तो हम ऐसा है तो देंगे, ये नहीं रहेगा आपका। देखिए तो अब आप ये बताइए, ये डिज़ाइन तो एलिवेशन में दिखेगा ना, इसमें कैसे दर्शाएंगे हम, नहीं दर्शा सकते, बिल्कुल नहीं दर्शा सकते हैं। हाँ एक लाइन ऐसे देना पड़ेगा आपको, ऐसा देना पड़ेगा आपको, फिर भी पता नहीं चल रहा है प्लान में, लेकिन यहाँ तो क्लियर पता चल रहा ना। यही यूज़ है किसका, एलिवेशन का, ये आपको बताता है, ठीक है। उसी तरीके से आपका ये डोर है, डोर के ऊपर भी देखिए कुछ भी नहीं है, लेकिन कई दफ़ा क्या होता है छज्जा जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक भी रहता है, लेकिन अगर ऐसा केस होता है तो हम इसको एक्सटेंड करेंगे। देखिए हम एक्सटेंड कर रहे हैं, इसको स्टेज कर रहे हैं एक्चुअली में, वो ऐसा होता है, बिल्कुल होता है। देखिए अब इसको इमेजिन आपको करना पड़ेगा, लेकिन देखिए यहाँ पे ध्यान से अच्छे से देखिए, दिख रहा है आपको, करेक्ट। तो वही हम कह रहे हैं, एलिवेशन का यूज़ हम बता रहे हैं। अब इसको कॉपी कीजिए आप, प्लिंथ लेवल हुआ, फिर कॉपी कीजिए 36, फिर कीजिए 7 फीट, फिर कीजिए कितना 10 फीट, ये एक्स्ट्रा हो गया थोड़ा सा, इसको हम लोग को ट्रिम करना पड़ेगा। ये तो फ्लोर लेवल आपका हो गया। देखिए यहाँ पे इसको चेंज कर लेंगे, इसको लिखेंगे सिल लेवल, सिल लेवल लिखिए, इसको लिखेंगे लिंटल लेवल, इसको रखेंगे हम लोग फ्लोर लेवल, ठीक है। फ्लो, देखिए यहाँ पे डिज़ाइन में सब लिखा हुआ है आपका, रूफ लेवल है, ठीक है, या ये भी लिख सकते हैं, फ्लोर भी लिख सकते हैं, फ्लोर नहीं रूफ ही सही है। पैरापेट जहाँ पे बाउंड्री है, अमम्टी जहाँ पे हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द बिल्डिंग, तो इसको अच्छे से देखिएगा, लिखिएगा आप लोग, ठीक है। पैरापेट है, रूफ लेवल इसको लिख लीजिए, हम लोग क्या लिखे हैं, लिंटल हो गया, फ्लोर है ना, इसको आप लिखें रूफ लेवल, या टॉप फ्लोर लेवल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो फिलहाल अभी लोग लिख लेते हैं रूफ, देखिए हुआ। अब रूफ के ऊपर क्या मिलेगा, जाहिर सी बात है एक बाउंड्री बनाना है तो हम इसको बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो हमने लिया था लेवल, अब आपको समझ में आ रहा होगा कि बिना लेवल लिए हम लोग का काम ये गलत हो जाएगा। मतलब लेना है तरीका यही कि हम पहले लेवलिंग ले, उसके बाद बनाए, ठीक है। तो ये हुआ आपका एलिवेशन कि कैसे बनता है, कैसे कैसे दर्शाया गया है इसमें। तो एलिवेशन का यूज़ यही है कि आप समझ सकते हैं कि प्लान तो ऐसा है, लेकिन एलिवेशन में हम कैसे कैसे डिज़ाइन दे सकते हैं।
इसको और अच्छे से बनाना है तो तरीका क्या है, अच्छा इसका ये हम नहीं बताए ना आपको, बाउंड्री तो बनाना है ना जी, तो बाउंड्री आइए बनाते हैं, यहाँ तक आइए, ठीक है। इवन हम लोग को ये लेवलिंग भी शो करना होगा, ये वाला भी देखिए हम बता रहे हैं। सबसे पहले ये शो करना होगा कि ज़मीन से आपका मकान कितना उठा हुआ है, फिर शो करना है कि लिंटल कितना है आपका, ठीक है 3 फीट है, फिर शो करना है कि सिल सिल के बाद लिंटल कितना ऊपर है, फिर आपका फ्लोर कितना पे ढाला हुआ है, ये भी इम्पोर्टेंट है जानना। तो ये देखिए आपका, और ये फिर ऊपर से हम पूरा इसको ऐसे दर्शाएंगे, ऐसा है, ऐसा किया जाता है, दिख रहा होगा आप लोग को, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये छत है आपका, तो याद है आप लोग को छत कितना ढलाता है, 5 इंच, 4 इंच, 6 इंच, तो हम अभी 5 ले रहे हैं, इसको हम यहाँ पे ट्रिम करेंगे क्योंकि ये ब्रेक हो रहा है आपका, देखिएगा अच्छे से, ठीक है। ये हो गया आपका। अब यहाँ से हम कॉपी करेंगे, मान लिया आपका बाउंड्री है 3 फीट का, तो हम ऐसे उठाएंगे और इसको हम एक्सटेंड करेंगे इसको, ये आपका पैरापेट वाला हो जाएगा, ठीक है। पैरापेट मतलब बाउंड्री। अब बाउंड्री लग नहीं रहा तो हम क्या करेंगे, एक डिज़ाइन देंगे, हैचिंग में जाइए, और ये बहुत पहले वीडियो में हमने बता चुका है कि यहाँ पे हैचिंग में हम लोग ब्रिक ले सकते हैं, क्लिक करेंगे, कलर रेड वाला यूज़ कर लिए, थोड़ा रियलिस्टिक दिखेगा, और स्केल वैसे सही है, 0.8 कीजिए ना, थोड़ा और अच्छा लगेगा, देखिए यहाँ पे, देखिए अब देखिए थोड़ा बहुत लग रहा होगा आपको, देखने से पता चल रहा होगा कि अच्छा अच्छा एलिवेशन ऐसा होता है और प्लान ऐसा होता है, ठीक है। ये भी अभी पूरा 100% एलिवेशन नहीं, ये एक बेसिक एग्जांपल हमने दिया है, अच्छे से और समझाना है तो कुछ ऐसा आपका डिज़ाइन होगा, हम बता रहे हैं। और दोनों लेकिन आप लोग को बनाना है, ठीक है, दोनों बनाना है, ठीक है। इसको देखिए ध्यान से, इसमें क्या होता है, इसमें ये सब नहीं शो करना है आपको, इसमें ये सब पूरा डिलीट होगा, ये सब पूरा आपको डिलीट करना है, इसमें हमको कलर फिल करना है, तब थोड़ा रियलिस्टिक देखेगा। अभी देखिए इसको हम कलर फिल करते हैं, GD इंटर, अब कलर फिल करेंगे ना, यही चीज़ देखिए आपको कितना रियलिस्टिक दिखेगा। ये दीवार का ले लीजिए, ये दीवार का ले लीजिए, ये दीवार का ले लीजिए, ये और ये, ठीक है। फिर GD इंटर कीजिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा ये वाला हम लोग ले लेते हैं, देखिए इसको है डोर का कलर ले लीजिए आप, हल्का ऐसा रहता है ना जी, देखिए अब ध्यान से देखिए, अब दोनों फर्क आपको समझ में आएगा, देखिए ध्यान से देखिए, समझिए कैसा लग रहा है आपको। ये हो गया आपका वर्किंग प्लान के साथ वर्किंग एलिवेशन, ये हो गया आपका वर्किंग प्लान के साथ आपका रियल एलिवेशन। अब इसमें क्लियर समझ में आ रहा कि अच्छा ये रोड है, रोड से आपकी मकान 2 या 3 फीट ऊपर रहा होगा, यहाँ पे आपका ओपनिंग है, एंट्रेंस है, यहाँ पे जस्ट आपका विंडो है, और यहाँ पे देखिए पट्टी जो दिख रहा है, इसको इमेजिन करना है, ये क्या आपका जो शो कर रहा है, ये आपका शो कर रहा है कि आपका ये छज्जा है, बैंड है, सनसेट है, ठीक है। तो ये एक बेसिक हमने बताया, उम्मीद है ये वीडियो आप लोग को समझ में आया होगा, इसमें कॉन्सेप्ट जो हमने बताया एलिवेशन वो आप लोग बहुत अच्छे से समझे होंगे। अगर ये अच्छे समझ जाते हैं तो होमवर्क के तौर पर हम क्या कहेंगे आप लोग को कि इसी प्लान का जो हमने लास्ट वीडियो में बनाया है, इस प्लान का थोड़ा सा और छोटा, इस प्लान का बहुत ही अच्छे से इसको देख कर आप लोग को एलिवेशन बनाना है। इसको हम और जूम कर रहे हैं ताकि समझ में आए, एलिवेशन 1, एलिवेशन 2, एलिवेशन 3। हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो बनाने में, लेकिन बनाइएगा ज़रूर, ठीक है। ये बहुत अच्छा है, इंपॉर्टेंट है। और चलिए ठीक है, तो उम्मीद है समझ में आया होगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।